दोस्तों, बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी अगर किसी से डरता है, किसी के सामने नतमस्तक होता है या झुकता है, तो वह है सिर्फ अदालत। आप लोग शायद सोच रहे थे बीवी। जी हाँ, बीवी से तो हर कोई डरता है। खैर, मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अदालत की। बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी अदालत के सामने इसलिए झुकता है क्योंकि वह अदालत की इज्जत करता है, अदालत के ऑर्डर का सम्मान करता है। आज की कहानी जो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने, वो अदालत पर ही बेस है, क्योंकि पुलिस अधिकारी अदालत की फटकार सुनकर इतना परेशान हो गए थे कि वह उस समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर आप भी गुदगुदाने लगेंगे। नमस्कार, मैं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं सुनी अनसुनी दास्तान। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहाँ पर एक काकादेव थाना है, जहाँ की यह घटना है। दरअसल शुरुआत होती है एक व्यक्ति जो कि अपने बेटी की फ़ोटो लेकर उसका रिश्ता तय करने के लिए एक घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति पति पत्नी रहते हैं। वह उनको अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि यह मेरी इकलौती बेटी है और मेरी कोई और संतान नहीं है। मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब इसी के नाम पर है, इसीलिए मैं इसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने आया हूँ। और मुझे पता है कि आपका एक बेटा है जो कि बहुत सुंदर है और अच्छा काम धंधा करता है, तो मैं अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव उसके लिए लेकर आया हूँ। वह बुजुर्ग दंपति बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस फ़ोटो को अपने बेटे को, जो कि उदयपुर राजस्थान में रहता है, उसको फ़ोटो भेजते हैं कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए आया है और तुम इसको देखकर बताओ कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है। वह बेटा जो उसका उन दोनों बुजुर्ग दंपति का होता है, वह जब उस लड़की की फ़ोटो देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है। वह देखता है इतनी सुंदर कन्या का मेरे विवाह के लिए प्रस्ताव आया है, तो वह देखकर वह 830 किलोमीटर वहाँ से दूर, जो राजस्थान के उदयपुर शहर से है, वो वहाँ से जल्दी वापस आ जाता है अपने घर पे उस लड़की को देखने के लिए या विवाह पक्का करने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पे आता है, वैसे ही काकादेव थाना के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वह उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने उसको गिरफ़्तार क्यों किया। दरअसल यह शुरुआत होती है 1 साल पहले। काकादेव थाने के पुलिस ऑफिसर्स ने एक वाहन चोर गिरोह गैंग को पकड़ा था, जिसका एक मुखिया था धर्मेंद्र सिंह, जो कि उनके गिरफ्त से छूट जाता है और वह पकड़ में नहीं आता। उन्होंने सभी को पकड़ लिया, लेकिन धर्मेंद्र सिंह वहाँ से भाग जाता है। फिर वह लोग धर्मेंद्र सिंह के घर जाते हैं। उनके बुजुर्ग दंपति माँ बाप को पूछते हैं कि धर्मेंद्र सिंह कहाँ हैं, तो वह बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वह घर छोड़ के भाग गया है और हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। बार बार उसके घर पुलिस वाले जाते हैं, पर वह उसका पता नहीं ढूंढ पाते हैं। यह मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट से भी पुलिस वालों को फटकार लगाई जाती है कि तुमसे एक अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा। वह कई बार कोशिश करते हैं उन बुजुर्ग दंपति से पता करने का, लेकिन वह बुजुर्ग दंपति नहीं बताते हैं उसे कुछ, और वह रोने लग जाते हैं। उसकी ये स्थिति देखकर पुलिस वाले फिर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर अगली बार पेशी पे पुलिस वालों को फटकार लगाया जाता है कि आप लोगों से यह सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आप इस केस को क्लोज़ क्यों नहीं करते हैं। तो पुलिस वाले एक दिन फिर 2 पुलिस वाले उस बुजुर्ग दंपति के घर जाते हैं, तो वह देखते हैं कि उस घर का ताला बंद है। वह बुजुर्ग दंपति घर में थे ही नहीं। उन्होंने आसपास में पता करने की कोशिश करी कि वह बुजुर्ग दंपति कहाँ गए हैं, तो आसपास के लोग बताते हैं कि उसका बेटा तो यहाँ है नहीं, किसी को भी नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ पे रहता है। लेकिन बुजुर्ग दंपति जो हैं वो आजकल अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। वह कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि उनके बेटी का रिश्ता कर दिया जाए। अगर वो बहू ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें पता है कि उसका बेटा है कहाँ पे। उन पुलिस वालों को यह उपाय सूझता है कि क्यों ना हम भी कुछ खुरापात करें और इसको पकड़ा जाए। दरअसल वह दोनों एक प्लान बनाते हैं। उनके थाने में एक महिला पुलिस ऑफिसर थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। उसकी फ़ोटो को वह खींचते हैं, तैयार करते हैं, और एक बुजुर्ग पुलिस वाले को जिनको उसके घर वालों ने पहले कभी नहीं देखा था, उसको वह
फ़ोटो दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसका रिश्ता लेके इसके घर जाइए, इसी बहाने वो पकड़ में आ जाएगा। सेम वैसा ही होता है, वह बुजुर्ग पुलिस वाला अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है और उसको दिखाता है कि यह मेरी बेटी है और आपके बेटे से मैं इसकी शादी कराना चाहता हूँ। तो फिर वो अपने बेटे को भेजते हैं और उनका बेटा धर्मेंद्र सिंह जब यहाँ आता है तो वह पकड़ा जाता है। यह तरीका पुलिस वालों ने सुझाया, जो कि कारगर भी था और उन्होंने इसके कारण उस अपराधी को पकड़ भी लिया। जब यह बात एसीपी डीसीपी संजीव त्यागी जी को पता चलता है, जो कि उस एरिया के इंचार्ज होते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह उन दोनों पुलिस वालों को उनके इस बहादुरी के लिए और इस दिमाग वाले काम के लिए उनको पुरस्कार भी दिया जाता है और उन दोनों को सम्मानित करते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि पुलिस वाले अगर चाहें तो अपना दिमाग लगाकर वो किसी भी ऐसे समस्या का हल कर सकते हैं और उन्होंने कई जगह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी ही तरकीब सुझाई है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करने का नहीं था, बल्कि पुलिस वालों की बहादुरी जो उन्होंने इस गुत्थी सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया, वह आपको सुनाने का था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो दोस्तों कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।